एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 और इसके मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे कि सीटेट 2021 में आपको किस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा और एनसीईआरटी सोशल स्टडी में से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर पेपर में से कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ और कुछ मेरे खुद के बने हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपने इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 9 के बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लोरा की गुफा का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को निरसय अर्थात पुरुष सह के रूप में दिखाया गया है, ये किस काल की कृति है, यानी कि किस काल की ये मूर्ति है। चैप्टर 9 में साइड में राइट साइड में ये इसकी पिक्चर दी गई है और ये क्वेश्चन जो कि है 2018 दिसंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है गुप्त काल, सेकंड है गुजर प्रतिहार काल के टाइम पर ये मूर्ति बनी, थर्ड है राष्ट्रकूट के काल में और फोर्थ है चालुक्य के काल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रकूट के काल में। सेकंड क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। ये 2013 जनवरी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है काला जादू, सेकंड है काला ताबीज़, थर्ड है काला पत्थर और फोर्थ है काला सोना। तो इसका जो राइट आंसर है ये है काला सोना, यानी कि ब्लैक गोल्ड के नाम से इसे जाना जाता था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एज इट इज़, क्योंकि सीटेट में कई बार क्वेश्चन जो कि है रिपीट बहुत होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये 2012 नवंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है समुद्रगुप्ता, सेकंड है अजातशत्रु, थर्ड है कनिष्क और फोर्थ है सत्यनाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता था। ए चोल, सेकंड है वितकत और थर्ड है सतवाहन और फोर्थ है शक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजवंश का जो दक्षिण पथ के स्वामी थे उन्हें भगवान के नाम से जाना जाता था, वो कौन थे, वो सतवाहन थे। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर पांडव राज्यों की राजधानी थी। फर्स्ट है पुहार, सेकंड है उरियर, थर्ड है मुवेदर और फोर्थ है वज्जी। तो इसका जो राइट आंसर है पांडवों की राजधानी रही है मुवेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, दक्खन व्यापार के परिणाम हमें कहाँ से मिले। फर्स्ट संगम सेठ से, सेकंड मौर्य सेठ के काल में, थर्ड मिले गुप्ता काल के दौरान और डी सभी के काल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो संगम सेठ की एक कविता है जिसमें दक्खन के व्यापार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, दक्षिण भारत में निम्न में से किस वस्तु की खोज में स्पष्ट होता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार बहुत ही अच्छे थे। फर्स्ट है सोने के सिक्के से पता चलता है, सेकंड मसालों से पता चलता है, थर्ड कीमती पत्थरों से पता चलता है और फोर्थ है काली मिर्च। तो काली मिर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोम साम्राज्य में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी थी, तो इस तरह दक्षिण भारत से इस चीज़ की खोज की गई और उसके बाद रोमन साम्राज्य में इसे भेजा जाने लग गया और इस तरह व्यापार भारत और रोमन के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध जो कि बन चुके थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप प्लीज़ इसे नोट जरूर करते रहें। सेकंड है 8th क्वेश्चन, उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों में मिले। ये एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग डैश अलग अलग पर भेजते थे। ए व्यापारी भेजते थे, सेकंड मजदूर भेजते थे, थर्ड जानवर और जहाँ फोर्थ कृषक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यापारी। व्यापारी जो होते थे वो उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाकर बेचा करते थे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए डैश प्रसिद्ध था। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर भारत, सेकंड है दक्षिण भारत, थर्ड है पूर्व भारत और फोर्थ है पश्चिम भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण भारत। देखो काली मिर्च के ऊपर ही घुमा घुमा कर 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण भारत। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, कौन सा गलत है।
ए ऑप्शन है अंदाज़ा लगाया जाता था कि उन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छे व्यापार चल रहा था। बी ऑप्शन है दक्षिण भारत में सोने के सिक्के मिले। सी है ये सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम में पहुंचाया जाता था। और डी ऑप्शन है ये काम मजदूर किया करते थे। तो इसका जो राइट इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा गलत है। जब भी नेगेटिव पूछा जाए तो प्लीज़ उसे ज़रूर ध्यान से ही उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि अंदाज़ा लगाया गया था कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छे व्यापार चल रहा था। और सेकंड ऑप्शन है दक्षिण भारत में सोने के सिक्के मिले, ये भी राइट आंसर है। और सी है ये सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते पहुंचाया जाता है, ये भी बिल्कुल राइट है। और डी है ये काम मजदूर करते थे, नहीं, हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है मजदूर नहीं, ये काम जो कि है व्यापारी किया करते थे। तो ये जो कि है इसका यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, तो गलत पूछा था। तो इसका जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। संगम कविताओं में मवेदर की चर्चा मिलती है और ये एक तामिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, वह कौन थे। ए चोल चेर तथा पांड्य, बी ऑप्शन है चोर पल्लव तथा पांड्य, सी है मवेदर चोल तथा चालुक्य और डी है चेर पल्लव और चोल। तो इसका जो राइट आंसर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मवेदर तामिल की एक संगम कविता है जिसे में तीन मुखियों को बताया गया है, जिसे तामिल शब्द में इसका अर्थ है चोल चेर तथा पांड्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, विचार करो। ए व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर जल्दी यात्रा पूरी कर लेते थे। और बी है इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सही चुनो, यानी कि ए बी दोनों ऑप्शन सही हैं। सेकंड ए सही है, थर्ड बी सही है, फोर्थ है कोई भी गलत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों ही सही है, यानी कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सही पूछा था। नेक्स्ट है पांडवों की राजधानी क्या थी। ए मवेदर, बी पुरहार, सी कवेरीपट्टनम और डी है मोवेंदवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोवेदर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, दक्षिण पथ भूस्वामी कौन था। ए चोल चेर, डी सतवाहन, सी पांडवा और डी है गौतम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतवाहन। मैंने पहले भी डिस्कस किया गया कि दक्षिण पथ के स्वामी जो थे वो थे सतवाहनों को कहा गया था, भगवान माना गया था इन्हें। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित कवि कौन थे। ए रविकृत थे, बी कनिष्क थे, सी अशम घोष था या डी हरिसेन था। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित जो की है एक बुक लिखी गई, वो एक कवि ने लिखी जिसका नाम था अशम घोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, बौद्ध तीर्थ यात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए 1600 साल पहले कौन आया। ए शैवन इत्संग, बी फाहियान आया, सी इत्संग आए और डी सभी आए तो ये सारे सभी थे, बट 1600 साल पहले जो सबसे पहले आया वो था शैवन इत्संग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ व्यापारी थे जो इंडिया में आए बुद्ध की शिक्षा लेने के लिए और बुद्ध के बारे में नॉलेज लेने के लिए ये आए थे, ये तीनों पर्सन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ईसाई धर्म प्रचारक कहाँ से आए थे। ए पश्चिमी एशिया से, बी केरल से, सी उत्तर और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ईसाई जो धर्म था वो केरल से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, महायान बुद्ध धर्म के अंतर्गत सही चुनो। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध की प्रतिमा बनाई नहीं जाने लगी। सेकंड है बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। थर्ड ऑप्शन है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा व तक्षशिला का पतन हुआ। और फोर्थ है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि सही चुनो, है ना। तो सही इनमें से कौन से हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है बुद्ध की प्रतिमा
बनाई नहीं जाने लगी। ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लग गई थी उस टाइम। सेकंड है बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। ये भी रॉन्ग है। बोधिसत्व को स्वीकारा गया था क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति उस टाइम कर ली थी। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ। नहीं, पतन नहीं हुआ था। मूर्तिकला के केंद्रों में मथुरा और तक्षशिला में ही ये बनाई जाती थी। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो कि है घुमाए इस तरह जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि एज इट इज स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन ले लिए जाते हैं और उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर कर बाद में हमें कंफ्यूज कर कर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ इसका राइट आंसर कैसा है। तो फोर्थ ऑप्शन है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ ही संकेतों के माध्यम में दर्शाएगी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो क्वेश्चन का सही चुनो उन्होंने कहा था महायान बुद्ध धर्म के अंतर्गत कौन है। तो इसका फोर्थ आंसर जो कि है वो राइट है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। किस यात्री ने बुद्ध की मूर्तियों और पांडुलिपियों को संभाल कर रखा और यात्रा पूरी करने के 13 दिन उसे लगे। ए है फायन, बी शैव इत्संग, सी इत्संग और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फायन। इसने यात्रा पूरी की, 13 दिन इसे लगे थे और इसने बुद्ध की मूर्तियां और पांडुलिपियां जो एकत्र की थी उसे संभाल कर रखा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 20। किस यात्री ने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की प्रतिमा तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की। ए ऑप्शन है फायन, बी है शैव इत्संग, सी है इत्संग और डी कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शैव इत्संग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तीनों जो ये पर्सन है। तो ये आज हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट कर कर बताना कि आपके 20 में से कितने राइट हुए। तो मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।